जिसमें हिम्मत हो मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिरते हैं पेड़ खड़ा रहता है। जय हिंद मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रतिशत का 9वां क्लास लेकर के आया हूं, जो आज की क्लास बहुत ही जानदार, ज्ञानदार और शानदार होने वाली है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना समय गवाए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सवाल में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 25% की वृद्धि होने से एक गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, एक गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर ले कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं? आज का पूरा जो टॉपिक होगा वो अपरिवर्तित पे होगा। अपरिवर्तित मीन्स पूर्ववत, पहले जैसा ही रहे। मतलब कि एक चीज में वृद्धि कर दूं तो दूसरे को मैं कितना घटा दूं कि जो तीसरी वैल्यू है वो पहले जैसे ही रहे, वो पूर्ववत रहे, वो अपरिवर्तित रहे। आज के पूरे टॉपिक में हम अपरिवर्तित वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले इसका डिटेल मेथड सीखेंगे, फिर ऐसा मैं तरीका बताऊंगा कि 1 सेकंड में उत्तर आएगा। 1 सेकंड में उत्तर आएगा अपरिवर्तित वाले कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आप छोड़ेंगे नहीं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों। चलिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक गृहिणी अपने खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। पूरे क्वेश्चन में आज हम लोग अपरिवर्तित वाले ही सवाल को हल करेंगे। अब सीधे सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब बढ़ गया। सबसे पहले हम लोग ईमानदारी से 25% की वैल्यू लिख लेंगे। कितना होता है? 1/4 होता है, ये सबको मालूम है। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो प्रारंभिक वैल्यू होती है, वो टोटल वैल्यू होती है। और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, यदि उस चीज में वृद्धि हो रही है तो बढ़ोतरी को डिनोट करेगा, यदि कमी हो रही है तो वो कमी को डिनोट करेगा। ठीक है, तो आप समझिएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे चीनी की प्रारंभिक कीमत लिखेंगे एक तरफ, और दूसरे तरफ हम चीनी की वर्तमान कीमत लिखेंगे। दूसरी तरफ चीनी की हम लोग क्या लिखेंगे? वर्तमान कीमत लिखेंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? हम एक तरफ प्रारंभिक कीमत और एक तरफ वर्तमान कीमत। माना चीनी का प्रारंभिक कीमत 4 रुपए है, 4 रुपए प्रति किलो है, और अब चीनी का दाम 25% बढ़ गया तो 4 का 25% 1 होता है। मतलब अब 4 से चीनी कितना हो गया? 5 रुपया प्रति किलो हो गया। चीनी का दाम कितना हो गया? 5 रुपया प्रति किलो हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि दाम भले बढ़े लेकिन मेरा खर्च बदलना नहीं चाहिए, मेरा खर्च अपरिवर्तित होना चाहिए। तो हम खर्चा को एक ही वैल्यू मान लें और जो हमारा खर्च होगा वो 4 और 5 से कटने वाला ऐसा नंबर लो जो 4 और 5 से कटने वाला नंबर हो। तो 4 पंजे कितना? 20 रुपया। हमने ये कसम खा लिया कि चाहे चीनी का दाम कितनों बढ़ जाए, चाहे कितनों कम हो जाए, मैं 20 रुपया से ज्यादा चीनी पर नहीं खर्चा करूंगा। तो आप मुझे बताइए, पहले चीनी का दाम था 4 रुपया किलो, तो 20 रुपए में उसके घर कितनी चीनी आती होगी? 4 पंजे 20, कितनी किलो बच्चों? 5 किलो। अब चीनी का दाम है 5 रुपया किलो, तो 20 रुपए में ही अब वो कितनी चीनी लेके आएगा? 5 चौक का 20, कितना किलो? 4 किलो। पहले उसके यहाँ 5 किलो चीनी खप रहा था, अब उसके यहाँ केवल 4 किलो ही चीनी खप रहा है। तो आप मुझे बताइए खपत को उसने कितना कम कर दिया? आपका जवाब होगा 1 किलो। ये 1 किलो जो खपत में कमी हुई है वो उसने किसमें से कम किया है बच्चों? 5 में से। इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा कितना परसेंट? 20%। मतलब इसका यह हुआ कि चीनी की खपत में वह 20% की कमी करेगा, तब जाकर के उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा।
क्लियर हुआ? अब इसी क्वेश्चन को मैंने जैसा बताया था कि 1 सेकंड में उड़ा देंगे, केवल 1 सेकंड में उड़ाएंगे, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, बस आपको वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। 20%, 25%, 50%, 12.5, 16 सही 2/3, जो भी आपको वैल्यू हो उस वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे इसमें चीनी के मूल्य में कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई, तुरंत 25% की वैल्यू कितना लिखो? 1/4। कितना? 1/4। अब सवाल पढ़ो, सवाल में यदि अपरिवर्तित कहीं भी दिया हो या पूर्ववत दिया हो या पहले जैसा ही रहे, सवाल में ऐसे शब्द कहीं भी दिए हो जिनका अर्थ ये हो कि आपका जो भी तीसरी वैल्यू हो वो न बदले। अपरिवर्तित का मतलब भी होता है पहले जैसा रहे, पूर्ववत का भी मतलब होता है पहले जैसा रहे। यदि सवाल में आपके ये सेंटेंस हैं, ये वर्ड है, मतलब एग्जामिनर आपको ये बताना चाह रहा है कि उसका खर्च बदलना नहीं चाहिए। यदि सवाल में ये सब शब्द हैं तो सिर्फ आप वैल्यू से ही सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझिएगा। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। यदि ये 25% बढ़ रहा है तो इनको बढ़ा दो, यदि ये 25% घट रहा है तो इनको घटा दो। 25% बढ़ रहा है तो 4 और 1 कितना होगा? 5। ऊपर जो है वही रहेगा, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर लो, आपको पता चल जाएगा कि खपत को कितना % कम करना पड़ेगा। बताइए बच्चों, 20%। 20% केवल 1 सेकंड में उत्तर आएगा। जैसा देख रहे हैं आप कि 25% की वैल्यू 1/4 होती है। यदि ये बढ़ रहा है तो 4 और 1 5 कर दो, यदि ये घट रहा है तो 4 में से 1 घटा के 3 कर दो। नीचे बढ़ा के लिखो बढ़ रहा है, घटा के लिखो घट रहा है, लेकिन ऊपर वही रहने दो जो वो पहले से है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। आपको पता चल जाएगा खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, पढ़िए। कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 16 से 2/3% की कमी होने से एक उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित रही, उसके खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन रहा? पेट्रोल की कीमत में 16 सही 2/3% की क्या हो गई? कमी हो गई। कमी का मतलब माइनस, कमी हो गई। आप मुझे बताओ 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6 होता है कि नहीं होता है? कीमत कह रहा है तो यहां पे लिखेंगे प्रारंभिक कीमत और फिर यहां पे लिखेंगे वर्तमान कीमत, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है? तो जरा बताइए प्रारंभिक कीमत पेट्रोल की मैं कितना मान लूं? मान लिया पेट्रोल की कीमत प्रारंभ में है 6 रुपया प्रति लीटर और अब कीमत चूंकि घट रही है तो 6 में से 1 कम कर दो, अब नई कीमत हो जाएगी 5 रुपया प्रति लीटर। क्लियर है? प्रारंभिक कीमत 6 रुपया प्रति लीटर और नई कीमत कितनी हो जाएगी? 5 रुपया प्रति लीटर। अब उपभोक्ता का खर्चा बदलना नहीं है, सवाल में कह रहा है उपभोक्ता का खर्च बदलना नहीं चाहिए, तो खर्च को हम एक ऐसा नंबर माने जो 6 और 5 से कट जाए, यानी 6 पंजे कितना? 30 रुपया। मतलब उपभोक्ता ने एक कसम खा लिया है कि चाहे दाम घटे चाहे दाम बढ़े, मैं केवल 30 रुपया का ही अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा। तो आप मुझे बताइए पहले 6 रुपया लीटर तेल मिलता था तो 30 रुपया में वह कितना तेल ले पाता था? 6 पंजे 30, 5 लीटर। अब 5 छका 30, अब वह तेल 6 लीटर लेगा। पहले वह 5 लीटर ही तेल ले रहा था 30 रुपए में, अब 30 रुपए में 6 लीटर तेल उसको मिलने लगा। तो आप मुझे बताइए उसने कितनी खपत अपनी बढ़ा ली? 1 लीटर। ये 1 लीटर किस पर बढ़ा है? 5 लीटर पर बढ़ा है। इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10। इसका भी उत्तर संजोग से 20% आ गया। कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा इस टाइप के सारे प्रश्नों का उत्तर 20 ही आता है। ठीक है, फटाफट बना लीजिए।
अब देखिए फिर से हम लोग, ये तरीका तो एकदम दिमाग में बैठ गया। अब हमको इस टाइप के सवाल ऐसे नहीं करने हैं। फिर से हम वही 1 सेकंड वाला क्वेश्चन लगाएंगे, 1 सेकंड वाला तरीका लगाएंगे। 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6। दाम घट रहा है तो इसको घटा लो, ऊपर जो है वही लिख लो। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 20%। यही आपका उत्तर होगा। जब भी सवाल में अपरिवर्तित दिया हो तो सिर्फ यही तरीका लगाइए। 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। दाम घट रहा है तो 6 में से 1 घटा लो, दाम बढ़ता तो 6 में 1 बढ़ा लेते, ऊपर जो है वही रहने देंगे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम सिर्फ यही 1 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और आपको पूरा बढ़िया से क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल में ये कह रहा है, सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत 11 सही 1/9% बढ़ गई, लेकिन उसके मालिक की आय पूर्ववत रही। बताइए बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। सवाल सबको समझ में आ रहा है। कर सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 11 सही 1/9% बढ़ गई, लेकिन उसके मालिक की आय पूर्ववत रही, मतलब पहले जैसा ही रही। बताइए बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब देखिएगा बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। सबसे पहले बताइए 11 सही 1/9%। टिकट की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9 नहीं होती है क्या। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9। टिकट की कीमत बढ़ रही है तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊपर जो है वही रहेगा। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 10%। क्योंकि कह रहा है सिनेमा हॉल के मालिक की आय पूर्ववत रही, यानी पहले जैसी ही रही। जहां पे ये वर्ड आ जाएगा सिर्फ यही तरीका हम लोग लगाएंगे। आपका उत्तर आपके आंखों के सामने होगा। अगला क्वेश्चन तुरंत आप देखिए, अगर आयत की लंबाई 10% बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 10% बढ़ गई, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई को मैं कितने प्रतिशत कम कर दूं कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। चाहे आयत पे, चाहे वर्ग पे, चाहे वृत्त पे, चाहे किसी भी चीज पे, आपका जो है त्रिभुज पर कहीं पे भी सवाल बने, यदि अपरिवर्तित आ जाए तो आपको फार्मूला भी आयत वर्ग वृत्त त्रिभुज का नहीं पता है तो भी आप इस सवाल को लगा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। सुनिएगा, कह रहा है कि 10% आयत की लंबाई को 10% क्या किया गया, बढ़ाया गया। 10% की वैल्यू होती है 1/10। यदि बढ़ाया गया तो 10 और 1 कितना कर देंगे 11। ऊपर जो है वही रहेगा। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर लेंगे। 1/11 का मान होता है कितना, 9 सही 1/11%। आपका उत्तर कितना होगा इस सवाल का, 9 सही 1/11%। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट, किसी त्रिभुज के आधार को 20% घटाया गया, इसके ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए त्रिभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज की। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको क्षेत्रफल ना भी पता है या इस पर रखे करेंगे वही उत्तर आएगा जो हम लोग का तरीका है, उसका भी उत्तर वही आएगा। मतलब बिना इसके यूज के, बिना इसके प्रयोग के भी आप इसका उत्तर बता सकते हैं। सवाल में कह रहा है किसी त्रिभुज के आधार को 20% घटाया गया। आपको मालूम है कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। आधार को 20% बढ़ाया गया तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ये घटाया गया, आधार को 20% घटाया गया
ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जैसे ही आप अपरिवर्तित का नाम सुनिए तुरंत क्या काम करिए, यदि ये घट रहा है तो घटा दो, 5 में से 1 गया 4, ऊपर जो है वही रहेगा, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 25%। बहुत ही ताबड़तोड़ तरीका है अपरिवर्तित वाले सवालों को हल करने के लिए, सिर्फ वैल्यू निकालना आपको मालूम होना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को शेयर करना भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।